नमस्ते एंड हेलो टू एवरीवन। मेरा नाम अनामिका है और मैं कोविड-19 की एक रिकवर्ड पेशेंट हूँ। मैंने कोरोना वायरस को इतना क्लोजली एक्सपीरियंस किया है दैट आई वांट टू शेयर माय जर्नी विद ऑल ऑफ यू, सो दैट जो लोग भी अभी से फेस कर रहे हैं, जिन लोगों को भी इसका डर है, उनका ये डर इस वीडियो को देख के आसानी से निकल जाए। बिकॉज गाइस, ये मुश्किल ज़रूर है बट इम्पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे हुआ कैसे, देन मेरे सिम्टम्स क्या थे, देन मैंने क्या ट्रीटमेंट लिया, और लास्टली व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। सो ये सब कुछ शुरू हुआ 3 जून को व्हेन माय फादर केम फ्रॉम ड्यूटी। ही इज़ इन राजस्थान रोडवेज। सो इन आफ्टरनून व्हेन ही केम, उन्हें कुछ माइल्ड फीवर सा फील हो रहा था। सो ही टुक हिज होम्योपैथिक मेडिसिन विच ही यूज टू टेक। देन आफ्टर दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल स्टिल। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन ली। तो रात में मिडनाइट उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन ली। तो मॉर्निंग में ही वॉज लाइक नाउ आई एम फीलिंग ओके। इवन 4th June इट वॉज माई पेरेंट्स एनिवर्सरी। सो वी ऑल लाइक मी, माई ब्रदर, माई पेरेंट्स एंड माई ग्रैंड मदर, वी सेलिब्रेटेड देयर एनिवर्सरी ऑल्सो। तो सब कुछ ठीक जा रहा था बट ऑन 4th बट पापा को था हल्का हल्का फीवर, बट ही वॉज लाइक नहीं ठीक हो जाएगा, मैंने दवाई ली है। बट 4th जून की रात को उनको एकदम से बहुत तेज़ बुखार, सोर थ्रोट की प्रॉब्लम एंड सम प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग उनको फील होने लगा। तो हमने डिसाइड किया दैट ही विल बी विजिटिंग डॉक्टर ऑन 5th June। तो वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उन्हें मेडिसिन दी और उन्हें सजेस्ट किया दैट यू शुड गेट टेस्टेड। तो उन्होंने टेस्ट करवाया। देन मीन वाइल फ्रॉम 5th June ही लाइक ही वॉज इन आइसोलेशन, ही आइसोलेटेड हिमसेल्फ। उन्होंने खुद को एक अलग रूम में रखा और बाकी किसी से भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं था उनका मीन वाइल। So on 6th June in afternoon, approximately around 12 p.m, my father got a call from medical officer that you are COVID-19 positive and we are coming to take you to the hospital. So वो लोग within 1 hour वो लोग आए, उन्होंने घर के बाहर पोस्टर लगाया, डू नॉट विजिट होम अंडर क्वारंटाइन, और वो लोग पापा को हॉस्पिटल लेके गए। तो मतलब हम लोगों को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि क्या ये सच में हो रहा है। बिकॉज हम लोग अभी तक तो हम लोग टीवी पे देख रहे थे कि हाँ यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, बट इट वॉज लाइक सडनली आपके घर में। और अभी तक कल तक तो सब कुछ ठीक था। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मेरे फादर बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखते थे, बट यू नेवर नो कि ये आपको कब और कहाँ कैसे हो गया। बिकॉज ये कम्युनिटी इन्फेक्शन चल रहा है अभी, तो यू कांट आइडेंटिफाई कि आपको ये कैसे हुआ। सो वो लोग पापा को हॉस्पिटल लेके गए। तो मम्मा थोड़ा पैनिक होने स्टार्ट हो गई। मी एंड माई ब्रदर वो लाइक नहीं सब ठीक हो जाएगा, पापा ठीक हो जाएंगे। तो बट हमारी मुश्किलें यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद सेम डे शाम को मुझे और मेरे ब्रदर को हमें थोड़ा थोड़ा फीवर सा फील होने लग गया, बट और मम्मा को हेडेक होने लग गया। बट ऐसा नहीं होता कि आप साइकोलॉजिकल होता है कि आपके वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर इज़ इन हॉस्पिटल, सो दैट्स वाई यू आर ऑल्सो फीलिंग सेफ कि कहीं आपको तो बुखार नहीं है। तो हम लोग खुद को ये बिलीव कराने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं नहीं हमें कुछ नहीं हुआ, बट दैट वॉज नॉट द केस। हम लोगों का रात को I was not at all able to sleep. I was having severe pain, severe body pain. मेरी लेग्स पेन कर रही थी, मेरी कमर पेन कर रही थी, और मेरे ब्रदर का भी सेम केस था। सो उन्होंने रात में दवाई ले ली थी। मैंने सुबह, मैं रात को सो नहीं पाई, मैंने सुबह 4 बजे उठ के मैंने PCM ली। देन आफ्टर दैट आई वॉज एबल टू स्लीप। तो बट अगेन 9 बजे से मेरे वापस से सेम हमें वही फील होने लग गया। तो मम्मा ने भी दवाई ली। तो हम लोगों को भैया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, होने लगा नहीं नहीं हमें भी टेस्ट कराना है। तो हमने डॉक्टर्स को कॉल किया, बिकॉज वी वर होम क्वारंटाइन, तो हम लोग जा नहीं सकते थे। तो फिर हमारा फाइनली टेस्ट हुआ 8th June को। देन हमारी रिपोर्ट आई। मीनवाइल हम लोग, हमारे एक डॉक्टर हैं, उन्होंने हमें सजेस्ट किया था जिफी और डाइक्लोमॉल लेने के लिए। तो मीनवाइल हम लोग वो दवाई ले रहे थे, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बट फीवर जो था वो कांस्टेंट था, कि वो फीवर ना तो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, बट ये था कि बॉडी पेन नहीं हो रहा था अभी। और ना ऑल्सो माई ब्रदर वॉज हैविंग सम कोल्ड एंड सोर थ्रोट प्रॉब्लम, बट मेरे साथ ऐसा कुछ था नहीं। मुझे बस थोड़ी बहुत हल्की सी खांसी थी, दैट्स ऑल। तो हम लोगों की 10 जून को रिपोर्ट आई। अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 11 AM माई ब्रदर गॉट अ कॉल दैट सर यू, योर सिस्टर एंड योर मदर, यू 3 of you आर COVID-19 पॉजिटिव, बट योर ग्रैंड मदर इज़ नेगेटिव। तो वी वर लाइक इन शॉक कि यार मतलब कल तक तो सिर्फ पापा को था, अभी सबको हो गया। तो एट वन एंड वी वर थैंकफुल ऑल्सो कि थैंक गॉड हमारी दादी को नहीं हुआ, बिकॉज माई ग्रैंड मदर कैन नॉट सी, शी इज़ कम्प्लीटली बेड रिडन, बिकॉज शी इज़ पैरालाइज्ड, बेसिकली शी इज़ हाफ पैरालाइज्ड। तो शी कैन नॉट डू हर वर्क बाय हर सेल्फ एट ऑल, शी कांट इवन ईट फूड बाय हर सेल्फ। तो हम लोगों को ये था कि अच्छा है उन्हें नहीं हुआ। एक तरफ तो हमें ये लग रहा था कि चलो ठीक है, दादी को नहीं हुआ हमारी को, लेकिन हमें ये भी लग रहा था कि अब जब हम तीनों को हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा तो हमारी दादी का ध्यान कौन रखेगा। तो डॉक्टर्स आए, हमने उनसे पूछा कि सर हमारी दादी का क्या होगा, बिकॉज शी इज़ पैरालाइज, ऑल्सो शी इज़ नेगेटिव, सो दे वर नॉट रेडी टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप देख लो, हम आप तीनों को लेके जाएंगे, और आपकी दादी का क्या करना है ये मतलब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे डिड नॉट हैड एनी सोल्यूशन कि आप लोगों को आप लोग ये करो, उन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। इवन हम लोगों ने कोशिश की कि हमारी दादी को हम कहीं शिफ्ट करें, बट दैट वाज आल्सो नॉट पॉसिबल टू बी फ्रैंक, बिकॉज शी वाज फ्रॉम आवर फैमिली whose every member is COVID-19 positive except her. So
उन्हें ना तो हम बाहर कहीं शिफ्ट कर सकते थे, ना कोई बाहर से आ सकता था उनकी देखभाल के लिए। सो फिर म्यूचुअल कंसेंट से हमने ये डिसाइड किया दैट वन ऑफ अस विल स्टे एट होम। सो मैं ये मम्मा के साथ रिस्क नहीं ले सकती थी बिकॉज आई नो शी विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ इफ़ शी स्टेज एट होम। तो हमने डिसाइड किया कि मैं घर पे रुकूँगी, मेरे ब्रदर एंड माई मदर विल गो टू द हॉस्पिटल। सो फिर हमने डॉक्टर से बात की तो दे वर ओके। वाई विल दिस से नो, बिकॉज उनके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लाइक उन्हें इससे क्या प्रॉब्लम होने लगी। तो देन सो हम लोगों ने आपस में बात की एंड देन हमने डिसाइड किया दैट आई विल स्टे एट होम बिकॉज मम्मा के साथ ये रिस्क लिया नहीं जा सकता था बिकॉज उनको 9 जून को उनको बहुत ज़्यादा फीवर आया था। उनकी एकदम से एक्सट्रीम लाइक होता है ना कि बहुत तेज़ बुखार आ गया, उनका एकदम से आया था। और भैया का भी भैया को भी बहुत ज़्यादा फीवर था, तो उनको भी रोकने का, घर पे रोकने का कोई सेंस नहीं था। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं घर पे रुकूँगी, बट दे टुक एन अंडरटेकिंग फ्रॉम मी दैट लाइक दिस सेड कि आप एक एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी जिसमें आप ये लिखोगे कि आई एम बीइंग होम क्वारंटाइन एंड आई विल नॉट बी गिवन एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एंड आई विल स्टे एट होम विद ऑन माई ओन रिस्क। सो आई वॉज लाइक कि बट सर अगर मेरी तबीयत ख़राब होती है ज़्यादा देन व्हाट विल हैपन। सो दे सेड हम लोग करते तो नहीं हैं बट हम लोग आपको देखते हैं वी विल सी। सो बट आई न्यू दैट वो लोग कुछ नहीं करने वाले। सो देन दे टुक माई मदर एंड माई ब्रदर टू द हॉस्पिटल। सो आई वॉज लेफ्ट अलोन विद माई ग्रैंड मदर एट माई होम। सो इट वॉज चैलेंजिंग फॉर मी बिकॉज आई वॉज कोविड-19 पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव थी, मेरी ग्रैंड मदर नेगेटिव थी। मुझे उन्हें खाना भी खिलाना था, मुझे उनके बाकी सारे काम भी करने थे, तो मुझे अपना भी ध्यान रखना था और मुझे उनका भी ध्यान रखना था कि कहीं वो मुझसे लाइक उन्हें मुझसे इन्फेक्शन ना हो जाए, उन्हें कहीं वो पॉजिटिव ना हो जाए। सो दैट वॉज लाइक वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। ऑल्सो मेंटली भी ये था कि यार मेरे घर के सारे लोग हॉस्पिटल में हैं। सो इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी कि घर पे कोई नहीं है, मुझे अपना भी ध्यान रखना है, मुझे मेरी ग्रैंड मदर का भी ध्यान रखना है। और हॉस्पिटल में मेरे पेरेंट्स भी हैं। मेरे पेरेंट्स के लिए ज़्यादा इवन उन लोगों के लिए ये ज़्यादा स्ट्रेसफुल था बिकॉज वो लोग हॉस्पिटल में हैं। सो आई वॉज लाइक सेटिस्फाइड कि दे आर इन हॉस्पिटल, दे विल बी फाइन। बट उनके लिए ये था कि उनकी बेटी घर पे है बट उसे ना तो कोई ट्रीटमेंट मिल रहा है, हाउ विल शी बी एबल टू ओवरकम विद दिस। So how she will be able to recover. So then after going to the hospital, my brother arranged the same medicine that he was taking. उन्होंने arrange करवाई. Then from next day I started taking those medicine. हॉस्पिटल में भी भैया ने और मम्मी ने स्टार्ट किया मेडिसिन लेना। पापा का ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ पे, मैंने भी दवाई लेना स्टार्ट किया। आफ्टर बीइंग होम क्वारंटाइन आई डिड रेगुलर योगा मॉर्निंग इवनिंग। आई ड्रिंक गिलोय काढ़ा, हल्दी वाला दूध एंड हॉट वाटर। जितना गर्म पानी आप पी सकते हो उतना गर्म, लाइक जितनी बार आप गर्म पानी पी सकते हो, आपको सिर्फ गर्म पानी ही पीना है। अगर आप उसमें हल्दी और नमक डाल के अगर गार्गल्स करते हो तो दैट विल बी इवन बेटर, आपके गले के लिए ठीक रहेगा। इसके अलावा आपको हेल्दी फूड लेना है, खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना, खाना प्रॉपरली खाना है। बिकॉज आफ्टर गोइंग टू द हॉस्पिटल माई मदर वॉज हैविंग प्रॉब्लम इन ईटिंग दैट फूड बिकॉज हॉस्पिटल का खाना कैसा होता है। तो वो उन्होंने खाना थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया। तो मी एंड माई ब्रदर वो लाइक कि यार अगर आप खाना नहीं खाओगे देन हाउ यू विल बी एबल टू गेट फाइन सून। सो हमने उन्हें कन्विंस किया बिकॉज हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको एक डिप्रेशन तो अलग होता है कि यार कितने दिन हो गए हॉस्पिटल में, हम लोग घर कब जाएंगे, हम लोग ठीक कब होंगे, बिकॉज दैट इज़ वेरी डिप्रेसिंग। तो आपको मेंटली यू हैव टू स्टे पॉजिटिव ऑल द टाइम। तो मैंने ये रूटीन मैंने फॉलो किया। तो 13 जून को पापा की रिपोर्ट आई दैट ही इज़ नाउ नेगेटिव कोविड-19 नेगेटिव। सो इट वॉज लाइक इट वॉज लाइक वी वॉन्ट हाफ बैटल कि हाँ पापा ठीक हो गए हैं तो अब सब ठीक हो जाएंगे। तो पापा घर आए, देन ही वॉज इन कम्प्लीट आइसोलेशन, ही वॉज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद मी बिकॉज आई वॉज पॉजिटिव एट दैट टाइम। तो उनका खाना भी बाहर से आ रहा था, तो बाहर मतलब हमारे रिलेटिव्स के यहाँ से। उसके बाद में मैंने अपना टेस्ट करवाया 17 को एंड मम्मी और भैया ने भी अपना टेस्ट करवाया। सो 20 को मेरी रिपोर्ट आई दैट आई एम नेगेटिव। तो लाइक ठीक है, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। फिर बट मेरे मदर और मेरे भैया की रिपोर्ट अगेन पॉजिटिव आई। तो आई डोंट नो वाई बिकॉज दे उनके कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे थे अभी, बट आई डोंट नो वाई दे वर कमिंग पॉजिटिव अगेन एंड अगेन। तो ओके वी वर लाइक ठीक है नेक्स्ट टेस्ट में देखते हैं। तो उसके बाद टेस्ट हुआ, उसमें मेरी मदर का नेगेटिव आ गया बट मेरे ब्रदर का अगेन पॉजिटिव आया। तो वी वर लाइक कि ये ठीक, मतलब भैया को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी बट ही वॉज हैविंग सम कोल्ड ओनली एंड उसके कोई सोर थ्रोट की प्रॉब्लम तो उसके मीनवाइल उसकी कांस्टेंट थी कि हाँ सोर थ्रोट भी है और कोल्ड भी है। ओके, तो उसके बाद में
after that, on 28th June, after spending 20 days in hospital, he was found COVID-19 negative. So he came home. He was the last one who came home, because my mother came home on 21st or 22nd. She is completely fine. My father is now completely fine. My brother is now in isolation because he just came home. He's quarantined for some time. So this was all we have faced, but what I think that we in this we were together. We never made each other feel like we are sick and like anything. So now all the members of my family are COVID-19 negative. My grandmother was already negative, so and she is completely fine. Everyone is fine. Just my brother is in quarantine for some time because he just came on 28th June. What I think personally, that what took time in his recovery, that if you have cold, like if you have any past any problem like a cold or a sore throat or anything, then it will take time for you to recover. That's why doctors are suggesting us to drink only hot water. Also, during this quarantine, what was the constant routine of my family was, we were drinking काढ़ा, गिलोय काढ़ा, and we were doing regular yoga. Apart from that, मुझे लगता है कि इन सब में एक जो चीज़ सबसे सही थी, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, दैट कि ये सिम्टोमेटिक था हम सबके लिए, बिकॉज मेरे फादर को सबसे पहले फीवर आया, तो उन्होंने उन्हें डॉक्टर ने सजेस्ट किया, देन उन्होंने विदिन 2 डेज़ उन्होंने टेस्ट कराया अपना. उसके बाद में हमारे तो फीवर, हमें भी फीवर आया, सबको फीवर आया हमें, तो हमने भी अपना टेस्ट कराया. सो लाइक ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितना जल्दी इसे टेस्ट करवा के आप जितना जल्दी ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करते हो, देन इट विल गुड फॉर यू कि आप जल्दी रिकवर करोगे. सो this was my journey of COVID-19. Now everyone is fine. So after that, what my personal suggestions are, तो मेरी personal suggestions ये है that you should do regular yoga and pranayam. Even if you are sick, you should do regular pranayam morning and evening. That will be very beneficial for your lungs and for your immune system. अगर आप योगा कर सकते हो तो और भी अच्छा है, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आप ज़्यादा आपको बॉडी पेन है, तो you can avoid, but you can do pranayam. And even if you are not sick, you should keep it in practice that you are doing regular yoga. Apart from that, आपको काढ़ा रोज़ पीना चाहिए. मैंने काढ़ा, हम लोगों ने मेरी पूरी फैमिली ने काढ़ा, हम लोग 3-4 महीने से रेगुलर काढ़ा पी रहे हैं. उसके बाद आप लोग हल्दी वाला दूध ले सकते हो. सिट्रस फ्रूट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपको विटामिन सी लेना है, तो यू कैन ईट सिट्रस फ्रूट्स. इसके अलावा आपको गर्म पानी पीना चाहिए. बिल्कुल आपको हमेशा ठंडा पानी बिल्कुल अवॉइड करना है. आपको ठंडा पानी पीना ही नहीं है, गर्म पानी पियो, आप जितना पी सकते हो. और the one of the most important thing is you should always be positive, not corona positive but positive, that everything will get fine. You should trust yourself. तो आपको ये सोचना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. So yes, it is it was toughest time for me, but now everything is fine. I am completely fine. Everyone is doing fine in my family. I really want to thank the people from police department who were there for my help, because they were curfew in my area, partial curfew in my area from 7 June to 20th June. They were police outside my house, but they were there for my help in my daily basic needs like milk or like medicine. If I am requiring anything, they were there for me. I really want to thank our doctors and my relatives, my friends who were there with me and my family in this toughest time. This was the toughest time for us, but yes, I will say again कि ये मुश्किल है, but impossible बिल्कुल भी नहीं है. So just trust yourself that everything will be fine. So everything will be fine. On that note, bye bye. Thanks for watching. Namaste.